नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। किसी शहंशाह ने बनवाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ऐसे अनगिनत शेर जो सिर्फ और सिर्फ इश्क निशानी ताजमहल के बारे में कहे गए। बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मौत का मातम मना रहे थे, और उस मातम में एक धड़कन उनके पीछे छुटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वो मिसाल के रूप में पेश करना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वो आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। कहना गलत नहीं होगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक नगरी आगरा में यमुना नदी के तट पर बने इस ताजमहल का दीदार करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। खैर, यहाँ इस बात का भी जिक्र करते चलें कि ऐसा कहा जाता है कि बिहार के मशहूर ठग नटवरलाल ने एक बार ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। तो चलिए आज ताजमहल की उन बातों का जिक्र करते हैं जिनके बारे में बहुत कम कहा जाता है और बहुत कम सुना भी जाता है। हिंदू कारीगरों का कमाल। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वो अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। वैसे जिन कारीगरों ने पत्थरों को तराशा था उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वो तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के लिए एक मसीला बन जाएगा। वहीं उन कारीगरों को यह बात का भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में वो दिन रात लगा रहे हैं उसके जरिए उनकी कारीगरी को सदियों तक याद किया जाता रहेगा। यह बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी कि जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। इन पत्थरों के बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि जो बेशकीमती पत्थर ताजमहल में लगे हुए थे वो किसी की भी आंखों को चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। शाहजहां ने ताजमहल को देखकर क्या कहा था? ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने जब पहली बार ताज का दीदार किया तो उसे देखते ही कहा था कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोषमुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। क्या शाहजहां ने कटवा लिए थे मजदूरों के हाथ? ये कहानी हमने खूब सुनी होगी कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था बाद में शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनाने में इन मजदूरों ने अपना योगदान दिया। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। क्या ताजमहल की चारों मीनारें झुकी हुई हैं? अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा हो तो आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई लगती हैं। कहा जाता है कि इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर नहीं गिरने के लिए किया गया था। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए ये मीनार झुकी हुई हैं। चलिए अब आपको एक मजेदार बात बताते हैं। दरअसल दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को अमूमन लोग उससे सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। वहीं ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं, और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। ताजमहल बनाने में 20 करोड़ डॉलर लगे। वहीं ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। इस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर काम करते रहे। कहा जाता है
कि एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के हिसाब से तकरीबन 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे। मकबरे की छत पर छेद का रहस्य। आज तक इस रहस्य को कोई उजागर नहीं कर सका कि ताजमहल की छत पर एक छेद है और इस छेद से एक बूंद टपकती रहती है, लेकिन यह आज तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कहा जाता है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। शाहजहां का काला ताजमहल बनवाने का सपना। क्या आपको शाहजहां के उस सपने के बारे में मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? जी हाँ, काला ताजमहल बनवाने का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वो अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन अब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया, तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। रंग बदलता रहता है ताजमहल। एक और बात जो हैरान करती है कि ताजमहल का रंग बदलता है। जी हाँ, ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। वैसे इस हैरानी की वजह है ताजमहल का संगमरमरी सफेद रंग का होना। सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसी रंग का ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। चलिए अब आखिरी बात के बारे में बताते हैं जिस पर कई बार बहस होती रहती है। असल में ऐसा सुनने को मिलता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुंदर गुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज ताजमहल जैसी भव्य इमारत है, वहां पहले शिव मंदिर था जिसे तेजो महाल्य के नाम से जाना जाता था। खैर, इसके लेकर सिर्फ कयासों का ही दौर चलता रहा है, क्योंकि इतिहास के नजर से देखें तो ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें यकीन है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और हाँ, प्रोग्राम को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।